नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और ताजा खबरों के लिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हंगामा टाइम्स तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फोटो ले लेंगे। इधर से शुरू करें। अच्छा हिंदी का वीडियो स्पेशली यूज किया गया है गाय तुम्हारी पूजा करते हैं। नंदी आपने दिखाई जो प्यार देते हैं। टेक्नो में ना ये पे वंदना जी की वो आनी अच्छा वंदना काशी की काशी से तो ज़्यादा लगा है। बेहतरीन है लेकिन बना यही वंदना जी का कोमल हमने आपको ये काम है जब बारिश का पोस्टर तो बना है क्या ये आपने पूरा कृष्ण लीला जैसे कहाँ से प्रारंभ किया है कहाँ से इसी स्टाइल में आपको अच्छा है ये बढ़िया है ये भी एक अच्छा चला है लक्ष्मी है
सब सब आपका इधर भी अच्छा है, वो है कि अभी आपने सब नहीं देख ये आपका ये आपका है। मतलब वो जो खुले हुए हैं उन्होंने पट्टियाँ बांध रखी हैं, जो बदलना चाहते हैं वो बंद किसी जिम्मेदारी में बंद हुए या फिर सर VIP है तो वो अपनी लाइफ को खुल के नहीं जी पाते हैं, उनको ऑडियंस के बीच में उस हिसाब से चलना पड़ता है, तो हर कोई किसी न किसी चीज़ में शेष आज आपके ललित कला अकादमी में आए हुए हैं, जहाँ पे एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पे ललित कला अकादमी का अध्यक्ष कश्यप जी हैं, तो उनसे भी वो जो यहाँ पे देख रहे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं इन सब जो लोगों ने पेंटिंग अपनी लगा रखी है उसके बारे में बताना चाहेंगे। और काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी दूर दूर के लोग आए हुए हैं और देख रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो आइए हम बात करते हैं उनसे। तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं कि जो देखना चाह रहे हैं, आते हैं। ये मैम हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। मैम इस पेंटिंग के बारे में कुछ आप बताएं ज़रा सा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सर यहाँ पर आर्ट एग्जीबिशन लगाई गई है श्री आर्ट्स के थ्रू, और यहाँ कला को एक ऐसा महत्व दिया जा रहा है कि जिससे आगे बढ़ते चले और अच्छे काम करते रहे। आप तरह तरह की पेंटिंग्स आप यहाँ पर देखेंगे, हर तरह की। काफ़ी लोग आपके इसमें हैं। जी जी, हमारी एक टीम है और उसी के साथ हम और भी बच्चों को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, तो काफ़ी ऑर्गेनाइज करते रहती हैं लग रहा है। जी बिल्कुल जी। ये लाल बरादरी में हमारा पहला टाइम हो रहा है। और इससे पहले हम काशी में लगवा चुके हैं। बाकी हम हर जगह करते हैं, देश के कई जगहों पे। हाँ जी बिल्कुल। इससे पहले हमने जयपुर में भी किया है। जी चलिए, आपकी भी कोई पेंटिंग वगैरह होगी? जी आगे है हमारी पेंटिंग। जी। चलिए ठीक है ना। और यहाँ पे और भी लोग हैं जो अध्यक्ष जी हैं, आइए अध्यक्ष जी से बात करते हैं। अध्यक्ष जी प्रणाम आपको जो है। नमस्कार। हमारे हंगामा टाइम से। सर ये बताइए, जो आप ये पेंटिंग देख रहे हैं इसके बारे में क्या कहना चाहिए, जो बच्चों ने लगा रखी है? हाँ, ये बच्चे न कहिए, बहुत अच्छे मेच्योर स्तर के बच्चे, इनका जो कार्य हमने देखा है, क्योंकि वो आज के समय जो नारी का एक इतना मॉडर्न युग में आने के बाद भी आज नारी वहीं की वहीं है, और जो समाज में उसके प्रति जो एक बदलाव आना चाहिए अभी भी वहीं पर ठहरा हुआ है। तो इसलिए वो जो कलाकृतियों को देखने के बाद क्या लोगों को महसूस होना चाहिए? महसूस यही होना चाहिए कि आज की नारी का जो स्तर है, वो कहने में तो बड़ा आसान है, कह देते कि भाई ये नारी और पुरुष से बराबर है, मगर वो कहीं ना कहीं समाज भी और वैसे भी इसमें
प्रिंट पेंटिंग में एक कलाकार ने दिखाया है कि चूँकि ईश्वर ने ही उसको भेजा है अलग अलग, मगर चूँकि वो एक दूसरे के नर और नारी पूरक है, उस और नारी का एक दर्द दिखाने का प्रयास किया है। हक भी बराबर है, स्थान भी बराबर है, मगर आज भी समाज में जो नारी का एक वास्तविक चित्र जो है बड़ा ही दर्द भरा है। हर प्रकार के समझौतों, जैसा कि एक पेंटिंग में दिखाया बच्चे ने कि नारी प्रतिदिन टूटती है और प्रतिदिन वो जोड़ती है, क्योंकि घर परिवार गृहस्थी बाल बच्चे सबको समाज सबको संभालते हुए फिर भी वो कहीं न कहीं टूटती है और फिर जोड़ती है। तो उसका ये जो जीवन का जो एक संघर्ष है निरंतर समाज किससे हो रहा है, अब ये कब मिलेगा ये हम नहीं बता सकते, मगर एक ही वही दर्द हम इन बच्चों की कलाकृतियाँ जितनी भी हैं वो सब स्त्रियों के ऊपर ज़्यादा विशेष रूप से नारी की भावनाओं को उन्होंने, चूँकि स्वयं है वो, इस नाते उन्होंने बहुत गहराई तक उसका अध्ययन किया है और वही उनकी कलाकृतियों में। आप ललित कला अकादमी का अध्यक्ष भी हैं, तो अध्यक्ष होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? नहीं अध्यक्ष हूँ तो सही बात है, मगर कि मैं तो चूँकि बच्चे नए युवा कलाकार हैं, इनके लिए इनका जो चिंतन है, मैं इसके लिए इन सबको एक प्रकार से बधाई देता हूँ कि आज के इस उम्र के नए कलाकारों का जो चिंतन है बड़ा सार्थक है। वास्तव में इनका चिंतन बहुत सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि ये जो मैं अभी कह भी चुका हूँ, क्योंकि इनका चिंतन विशेष रूप से नारी पक्ष के लिए, जो कि कह लीजिए जायज़ है, ज़रूरी है, क्योंकि जब तक समाज से पूरी तरह से ये कह लीजिए कि प्रजाति या नारी जब तक नहीं स्वतंत्र होती तब तक ये चिंतन तो चलता ही रहेगा सबके। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और भी हैं। भाई साहब आपका बहुत बहुत नमस्कार। हमारे ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? तो सबसे पहले तो इन पेंटिंग्स के माध्यम में इन बच्चों ने अपनी प्रतिभा को दिखाया है, जिसको हम सबको समझना चाहिए। दूसरी बात, देखने के लिए कलर का आपको क्या नया लगा है? मैं वही बता रहा हूँ। दूसरी बात, अगर इनको देखने के कई सारे तरीके हैं। कोई ये भी देखता है कलर का कॉम्बिनेशन है, कोई ये भी देखता है एक ही पेंटिंग में कई सारे मैसेज छुपे हुए हैं। मेरे को लगता है इन सारी पेंटिंग्स को देखने के बाद अगर यहाँ से हम 2 या 3 मैसेज भी लेके जा पाए अपने साथ में और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए, तो मेरे को लगता है कि इन लोगों की लाइफ का जो पर्पज है वो सॉल्व होगा और एक्चुअली में जो इस एकेडमी का पर्पज है वो सॉल्व होगा। चलिए बहुत अच्छा है जी, ठीक है, कट कर दो बाद में, फिर मैं कर लूँगा। सजग कनिका रुचि माही रिया उमन हाँ, थोड़ी बहुत तालियां बजती रही।
थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। अरे बेटा आओ, अरे सर्टिफिकेट लेके आ जाओ सब। हेलो, नमस्कार। यहाँ पे हमारे साथ कोमल सिंह जी चौहान हैं, जिनकी एक खूबसूरत सी पेंटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बारे में बताया है। आइए हम उनसे भी बात करते हैं। कोमल जी नमस्कार। ये आपकी जो पेंटिंग है बहुत ही खूबसूरत है, कैसे क्या बताया है? धन्यवाद सर इसके लिए। एक्चुअली देखिए, ये हमारा पटचित्र है जो कि उड़ीसा का सबसे फेमस जो आर्ट होता है वो है जी। इसमें हम लोग ज़्यादातर वैसे तो अर्थ कलर यूज़ करते हैं जो कि नेचुरल कलर्स होते हैं, पर अब के टाइम पे हम लोग जो मतलब आर्टिस्टिक कलर आते हैं तो हम लोग वो सारे कलर यूज़ करते हैं इसमें एक्चुअली मैंने कृष्ण जी की पूरी जन्म से लेकर के उनका पूरा मतलब लीला दिखाई गई है इसमें। जो पटचित्र होते हैं इसमें मतलब काफ़ी एकदम बारीकी वाला काम होता है ज़्यादातर। तो मैंने जो इसमें काम किया है वो मैंने मतलब अलग अलग मीडियम यूज़ किया है। इसमें वाटर कलर भी यूज़ किया, एक्रेलिक भी यूज़ किया है, और ग्लास कलर आता है पेंट, उसको भी मैंने यूज़ किया है। तो मेरी पेंटिंग में सर यही सब है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कहाँ से इंस्पायरेशन आपको मिला? सर एक्चुअली मेरे एक सर हैं राशु सर, तो वो भी एक्चुअली उड़ीसा मतलब बंगाली हैं, तो मैंने उनसे पूछा था। तो एक्चुअली मुझे मिनिएचर पेंटिंग काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मेरे को बताया था कि पटचित्र ट्राई करो तो वो भी अच्छा जाएगा। तो फिर मैंने उनसे मतलब मैंने थोड़ा बहुत पूछा पाछा, हर चीज़ किया, उसके बाद मैंने फिर इसको बनाया। आपकी पेंटिंग है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर समर्पित है। उसके बाद माही जी हैं, जिनकी एक खूबसूरत सी पेंटिंग है जो माता लक्ष्मी और गजराज जी के ऊपर बैठी हुई हैं। तो ये आप बताइए, आपको ये कहाँ से इंस्पायरेशन मिली इसके बारे में? सर ऐसे तो मतलब बहुत ज़्यादा मन था मेरा कि कोई मतलब भगवान की कोई पेंटिंग बनाए, कोई अच्छी सी। तो मुझे लक्ष्मी जी का बहुत मतलब मन था बनाने का। जैसे नॉर्मली तो लक्ष्मी जी मतलब उस पे बैठी रहती है कमल पे, लेकिन ये है गजराज उन पे बैठी हुई है। ये मतलब साउथ में ज़्यादा चलता है कि मतलब लक्ष्मी जी जो होती हैं, हाँ मतलब आपने कहीं देखा भी था? हाँ। तो ये मतलब कि ये कुछ जैसे साउथ में लोग अधिकतर है इसी टाइप की बनती है। हाँ, साउथ में ही मतलब जो हाथी होता है उसके ऊपर लक्ष्मी जी बैठी होती है। ऐसे नॉर्मली यहाँ पे तो कमल के ऊपर बैठी होती है। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे जो एग्जीबिशन हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। मतलब सारी पेंटिंग्स बहुत ही अच्छी थी, सब मतलब हर एक पेंटिंग बहुत अच्छी। पहली बार आई है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे पहली बार आया है आपकी पेंटिंग। ये थे हमारे साथ माही गुप्ता जी। हाँ जी, ये मेरी पेंटिंग है। मैं बेसिकली मिक्स मीडिया में काम करती हूँ। मेरा मानना है कि जिस दिन कोई ऑब्जर्वर मेरी पेंटिंग को खड़ा होकर सामने से देखेगा, उसकी आंखों में वो चमक होगी, तो उस दिन मैं एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन जाऊंगी। तो ये मैंने यात्रा पे बनाई थी। एक जोगी की जो यात्रा होती है उसको मैंने उसका पूरा जीवन इस पर डाला हुआ है कि कैसे उसका शुरू। तो मैं अपनी पेंटिंग्स के साथ कुछ लिखा करती हूँ हमेशा, जिसमें उस पेंटिंग का सार होता है। जैसे मैंने लिखा है इस पर कि जाने कैसी खोज में वो डूबा रहता है, अनोखा सा मन है उसका, वो तो अपनी धुन में बहता है। हज़ारों सवाल है शायद उसके इस समाज से, ऊपर है वो दुनियादारी के बहुत, प्रतीत हुआ मुझे उसकी शांत आवाज़ से। अलग तेज उसके चेहरे पर, वैसा ही उसके चोले का रंग है, अपनी अनूठी मंजिल है उसकी, वो तो सच्चा मलंग है। हमारे साथ सजल जी हैं जो अपने क्रिएटिव वर्ड्स और ये आर्ट श्री आर्ट्स के बारे में बता रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैम आपका बहुत बहुत नमस्कार हमारे हंगामा टाइम्स में। ये आप बताइए कैसे ये आपने शुरुआत की है? क्या
थैंक यू सर। सर हमारी एक ग्रुप है, मतलब आर्टिस्टों की, हमने उस ग्रुप का नाम रखा है श्री आर्ट्स। तो हम अलग अलग जगह इवेंट करते हैं। हमने इससे पहले मतलब लखनऊ में भी हमने 2-3 जगह इवेंट्स किए हैं, प्लस उसके बाद हमने काशी में इवेंट किया था लास्ट ईयर, अभी हम जयपुर में किए थे। हमारी नेक्स्ट इवेंट फिर जयपुर में होने वाली है। तो हम बेसिकली पेंटिंग के बारे में ही रहता है। जी हमारे कुछ शो भी होते हैं, जैसे कि मॉडलिंग के शो भी कभी कभार हम कराते, क्रिएटिव शोज़ करवाते हैं। बट ज़्यादातर हमारे पेंटिंग होते हैं, क्योंकि हमारी पेंटिंग बहुत नॉर्मल नहीं होती, जो नॉर्मल फ्लैट कलर्स नहीं होते। हमारी पेंटिंग के आर्टिस्ट जितने भी हैं वो सब अलग अलग डिफरेंट मीडियम से करते हैं। रिसाइकलिंग होती है, अलग अलग तरीके से करते हैं। कितने वेस्ट चीज़ों को हम पेंटिंग में उतार के हम कुछ क्रिएटिव चीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं पर्सनली मैं न्यूज़पेपर्स जो सबसे ज़्यादा वेस्ट होते हैं, मैं उसको अपनी पेंटिंग पे लाती हूँ। मैंने उस पर फेसेस बनाए हैं और उससे मैंने एक थीम प्रोवाइड किया है। तो ऐसे हमारे यहाँ जितने आर्टिस्ट हैं, जैसे आर्टिस्ट वंदना टंडन जी, कनिका शर्मा, सृष्टि सिंह, मैं और रुचि चौहान, कोमल सिंह, माही गुप्ता, ये हमारे 7 आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस एग्जीबिशन में इस बार एग्जिबिट किया है। हर बार आर्टिस्ट बदलते रहते हैं। तो ये सब अलग अलग मीडियम में, कोई रियलिस्टिक पे फॉर्म में है, तो कोई कंटेम्प्रेरी करता है, तो कोई मॉडर्न करता है, कोई रिसाइकलिंग आर्टिस्ट है। सब अपनी अलग अलग चीज़ में माहिर है। और ये हमारी एग्जीबिशन 17 से 22 तारीख तक ललित कला में लगी हुई है। आप आए, सामने से देखें तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। तो और क्या आप संदेश देना चाहती हैं, जैसे और जो नए कलाकार आने चाहें या कोई चीज़ और नया करना चाहें, तो उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? सर बेसिकली मेरा जो मानना है कि एक आर्टिस्ट की सोच का कोई दायरा नहीं होता। आप जितना दूर तक सोच सकते हैं आप उतना सोचिए, उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। आर्टिस्ट का मतलब ही होता है कि वो सारी बाधाओं को, बंधनों को तोड़ के सोच के पार सोचें। तो आप उस चीज़ को सोचिए और उस चीज़ को आप कैनवस पे उतारिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मैसेज पेंटिंग ही बनाओ, या फिर आप मैसेज भी बनाओ। तो सर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ज़्यादातर आर्टिस्ट जो होते हैं वो नेगेटिव बेस पे जाते हैं। तो मुझे ये चीज़ लगती है कि अपनी आसपास में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो आप अपनी पेंटिंग के थ्रू पॉजिटिविटी एनर्जी उसको जनरेट करने की कोशिश करिए। जो ऑलरेडी उदास है उसको खुश करने की कोशिश करिए, ऐसी पेंटिंग बनाइए। तो ये हम जनरेशन को बोलना चाहेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खुशी आप वो लोगों तक पहुँचाइए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे जी, आज ललित कला अकादमी में आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो पेंटिंग लगी हुई है, सभी लोग जो है आके यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी जो है बच्चों ने नए नए तरीक़ों से जो है दिखाया है कि कैसे और सब चीज़ें क्रिएटिविटी की जा सकती है। मैं हंगामा टाइम्स से गिरजेश जायसवाल, लखनऊ से।